और ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि 31 दिसंबर की रात को यहाँ पर इस तरह का एक बेमिसाल मुबारक एक फंक्शन किया जा रहा है। और मकसद इसमें एक ये भी है कि नौजवानों की बेहरा रवि से उनको रोका जाए। जो आज की रात नौजवान नहीं मालूम क्या समझते इस बात को, वो निकल जाते हैं और नए नए तमाशे करते हैं। याद रखिए, ये जो तहजीब जो 31 दिसंबर की है, इसमें सिवाय शराब के, सिवाय जिना के, सिवाय बेहयाई के कुछ हासिल नहीं होता इसमें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि शराब के ताल्लुक से आका ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। हमको क्या बताया गया हमारे दीन में कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। मैं नौजवानों से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि हम आमिना के लाल के लाए हुए पैगाम को मानने वाले हैं, हम मगरिब की तहजीब को मानने वाले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, हम उनकी लाई हुई तहजीब और पैगाम को मानने वाले हैं। याद रखो, हम इन लोगों की ये तहजीब है नहीं मौजूदा ठीक है, कोई मनाता है, हमको एतराज नहीं है, मगर उसमें जो बेहयाई होती है, उसमें जो गंदगी होती है, उससे तो हमको बचाना पड़ेगा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारे मुल्क में। अफगानिस्तान में ड्रग्स बंद हो गए जब से तालिबान आया, तो म्यांमार से ड्रग्स बन रहे हैं। मणिपुर में उसकी काश्त होती है, फिर दोबारा म्यांमार जाकर पूरे भारत में और फिर सारी दुनिया को जाता है। तो ये ड्रग्स हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। कैसे रोकेंगे हम उन लोगों को? एक दीमक की तरह इस मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर रही है ड्रग्स। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी मजहब की तरफ लौटें। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त को समेटने नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब आप अंदाजा लगाइए थोड़ी देर के लिए कि मैं पिछले साल यहां पर आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 12 महीने पहले आया था या 1-2 महीने पहले आया था, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हालिया बात है। क़यामत की निशानियों में से यह है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब जब आने वाला एक नया ईस्वी का साल है, हमको अपने तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को सही करना है। हमको ये कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को किस तरह से उनकी तरबियत दें, किस तरह से उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें, किस तरह से हमारे नौजवानों को उन लोगों से बचा कर रखें जो वो अपने मकासद के लिए, अपनी जाती मकसद के लिए, चाहे सियासी क्यों ना हो, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इल्म हासिल करने का पैगाम इस्लाम दे रहा है।